को देख लो, इधर देखो 35 के फैक्टर्स बोलो, 56 के बच्चे आप समझ लो, 1 मिनट तीनों सुनो इधर। एलसीएम में हर नंबर लेना विद द बिग पावर, लाइन लिख लो कॉपी में हिंदी में, एवरी नंबर विद द बिग पावर। इधर देखो 5 की सबसे बड़ी पावर तीनों में कौन सी? 5 ही है। अगला नंबर है 7, 7 की सबसे बड़ी पावर तीनों में 7 ही है। 2 की पावर क्या है? 3। 13 की पावर क्या है? 1। तो कितना है मल्टीप्लाई करके? 3640। अब इसमें रिमाइंडर बस प्लस कर दो, 3640 प्लस 7 3647। आंसर आंसर लिखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अब मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने लगी। सुनो सारे, मैं क्वेश्चन ही लिख रही, मैं एमसीक्यू का नंबर लिख रही हूँ। 19th एमसीक्यू है। अगर मुझे अभी एक सिंगल बच्चे की आवाज आई, मैंने आके लड़के या लड़की, मैंने आके इधर ही चपेड़ा लानी है, जिंदगी याद रखूंगा दादी पंजाब का याद असली में। और अगर सीन एक बार देख लिया ना, तुम पूरा साल ऐसे भी नहीं बोलोगे। चलो बोलो, मैं तुम दस दी कितना कुटी देसी न्याणे। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर। वो कहते अगर तुम किसी रैशनल को, इधर देखो मेरी तरफ, और किसी इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, आंसर क्या आएगा? यस। जिंदगी में कभी इरैशनल नंबर में कुछ प्लस हो रहा हो, इरैशनल नंबर से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो, आंसर विल बी इरैशनल। जहां इरैशनल आता है, इसकी एग्जांपल देख लो, हेलो हेलो, रटा नहीं है। इधर देखो, प्लस के थ्रू समझाते हैं एक चीज। जैसे मान लो 3.104004000, कुछ ऐसी होती शक्ल कि एक नंबर बढ़ता जाता है इरैशनल नंबर में। मैंने 9th में बताया तुम्हें। इसमें तुम कुछ प्लस कर दो, मान लो तुमने 1 प्लस कर दिया, तो वो क्या रहा? वही शक्ल रही ना, चेक करो। तो ये नंबर क्या है? इरैशनल। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या रहेगा? इरैशनल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इरैशनल। लिख लो, ऑप्शन नंबर है बी। बी ऑप्शन इज द आंसर। कर लो नोट, कर लिया नोट? आप नोट कर लो, आप बस लिख लो, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कौन से। लिख लो 19th क्वेश्चन का बी पार्ट आंसर है। ये तो 9th का ही कॉन्सेप्ट है, रैशनल इनटू इरैशनल, आंसर इरैशनल। कर लो नोट। आर डी शर्मा एमसीक्यू वाली बुक, पेज नंबर 1.12, पेज नंबर 1.12 आर डी शर्मा की बुक है। अगला क्वेश्चन 19th का बी पार्ट। एक्सप्लेनेशन भी लिखो साथ में। रैशनल इनटू इरैशनल का मेरे कॉपी चेक करनी है। कहाँ लिखा? मेरे को समझ नहीं आ रही, आपको कहाँ से आनी? पूरा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सारे। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a की वैल्यू हमें दी हुई है, इधर देखो 20th MCQ। a की वैल्यू हमें दी हुई है प्यारे बच्चों, इधर देखो सारे। a दिया हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डालते हैं ऑलमोस्ट जलंधर के सारे स्कूल्स। b की वैल्यू आपको दी हुई है x y क्यूब, वेयर x एंड y आर को प्राइम। इनके ऊपर कंडीशन लगाई x y के ऊपर।
तो वो कहते हैं HCF निकाल लो इसका, HCF निकाल लो AB का। अभी सीखा आपने HCF कैसे निकालते थे, देखो मैंने आपको ये सिखाया जिन भी दो नंबर्स का HCF निकालना है। HCF में नंबर कॉमन नंबर विद द छोटी पावर, बताओ x दोनों में है छोटी पावर क्या x की, तो ये आ गया x की पावर 1। y में छोटी पावर क्या है 2, तो ये आ गया HCF। लो जी आंसर। HCF में क्या है, छोटी पावर और कॉमन, बस कर लो नोट। में लगेंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। बताओ लीस्ट नंबर डिवाइड वाला नंबर, छोटा नंबर डिवाइड वाला नंबर, अभी समझाया मैंने। छोटा नंबर जो सारे नंबर से डिवाइड हो, क्या बताया अभी, एलसीएम। वो छोटा 24 छोटा नंबर था जो 6 और 8 से डिवाइड हो रहा था, तो एलसीएम लीस्ट नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय जो भी नंबर बोल रहे हैं। तो फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 10 नंबर का मतलब है इन 10 नंबर का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये तो आज ही कॉन्सेप्ट करवाया मैंने। तो इसका एलसीएम निकालने के जो तुम्हें तरीका पसंद है, जो मैंने सिखाया वही कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स लिखो। 1 into 1 2 into 1 3 into 1 4 into 1 सॉरी 2 into 2 5 का 1 भी लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करना उसे। इधर लिखो 7, इसका 2 की पावर 3, पावर्स में लिखना हमेशा आंसर। 2 की पावर 2 पावर्स में हमेशा आंसर पावर्स में। 9 4 3 का स्क्वायर 2 5 जा 10। आ जाओ। एलसीएम में क्या सिखाया था, हर नंबर विद द बिग पावर, हर नंबर विद द बोलो। पहला कौन सा, 1 तो ये 1 नहीं है। 2 में सबसे बिग पावर क्या आ रही है, 3 में सबसे बिग पावर क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर। 5 में सबसे बिग पावर क्या आ रही है, 5। 7 में सबसे बिग पावर क्या आ रही है, जो आंसर आया वो आंसर है 2520। यस बिल्कुल सही, 2520 इज द आंसर। तो अगर अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, मीनिंग समझ लग गया, एलसीएम। तो लीस्ट नंबर कौन सा बच्चे, करो नोट। ध्यान ना सुनिए। उन्होंने बोला अच्छा ये 20 नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लीविंग द रिमाइंडर 5 and 8। अभी करवाया मैंने क्वेश्चन, ये नहीं करवाई है। क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर माइनस फिर उसका HCF। लार्जेस्ट के लिए क्या निकालना, ध्यान की तरफ। इफ A इज इक्वल टू, मेरा ध्यान सबकी तरफ है, कौन कितना कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा है। इफ A इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब into 3, B is equals to 2 into 3 into 5, C is equals to 3 की पावर n into 5, LCM of A B C हमें दिया हुआ है 2 का क्यूब इंटू, इससे इजी क्वेश्चन धरती पे नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर इंटू 5। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, एक मिनट सुनो, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। जब हम एलसीएम निकालते हैं उसमें क्या लेते हैं, सबसे बड़ी पावर, तो इट मींस एन की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2, तो आंसर इज 2। लो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं था ना, इजी, कर लो नोट।
थी हमारे पास। आपको एलसीएम बता दिया है कि 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो आप देख लो 3 की एक भी है पर कौन सी नहीं है, 2, तो इट मींस एन क्या होगा 2, एन क्या होगा 2। लिखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूँ अब। जो आर.डी. शर्मा समझ गया ना उन्होंने बादशाह कहते हैं। उसका अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताओ ये नंबर क्या है, कॉम्पोजिट है, प्राइम है, कैसा नंबर है। इससे इजी क्वेश्चन धरती पे नहीं हो सकता, बताओ कैसे। इधर देखना सारे बच्चे, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कितना आ गया 220 के 120 120, ये कितना आ गया, ये कितना आया। अब इसके कितने फैक्टर मिल गए तुम्हें, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये बी ऑप्शन। ये तो जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर वो कौन सा होता है, कॉम्पोजिट नंबर। वो कौन सा होता है, कर लो नोट। बताओ सारे इधर, ये क्या नंबर है, ये रैशनल है, ये इरैशनल है, क्यों, रीजन, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रियल। यस, जो नंबर रुकता नहीं है और रैकरिंग हो। रैकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। अगर तुम्हें रैकरिंग वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो रिपीटिंग लिख लो। ये इसका मीनिंग ये है, 2 7 बार का मतलब चलता जा रहा है, 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 ये रुक नहीं रहा है। जो नंबर रुकता नहीं है और रिपीट करता रहता है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो इसका आंसर है रैशनल। रीजन लिख लो, लिख लो रीजन। गुड वैभव, आप काफी आंसर दे रहे हो। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल। द नंबर्स मस्ट बी, इधर देखना एक क्वेश्चन है तुम्हारे सबके लिए। अगर मान लो मैंने 2 नंबर लिए, दोनों 5 5 है, इनका एलसीएम क्या होगा 5, एचसीएफ क्या होगा 5। एक नंबर ए है, एक नंबर बी 5। अभी सिखाया ना एलसीएम एचसीएफ लेना। एलसीएम में क्या होता है, नंबर विद द बिग पावर। तो एक ही नंबर है 5 विद द बिग पावर, तो वो भी आ गया 5। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों का कॉमन नंबर विद द छोटी पावर, कॉमन नंबर विद द छोटी पावर। तो एचसीएफ में क्या आ गया, वो भी 5। तो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं दोनों का एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है, नंबर कैसे होंगे, नंबर्स विल बी इक्वल। एग्जांपल लिख लो। तो ये हुई ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज द आंसर। 25 है ना, 26 पता नहीं कौन सा, 26। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज, इधर मैंने बोला हुआ, जब मैं बोल रही हूँ तुम्हारा ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ का सम आ रहा है हमारे पास 1260, ये दिया हुआ है। वो कह रहे हैं एलसीएम इज 900 मोर देन एचसीएफ। कहते हैं जो एलसीएम है वो 900 ज्यादा है एचसीएफ से। ये चीज मैं पूरे चैप्टर में यूज करूंगी, जब स्टेटमेंट सम आएगा ये चीज बहुत यूज होनी है। आज समझा रही हूँ फिर नहीं समझाऊंगी। 10th क्लास तक इस साइन से हम नहीं डील करते हैं। हम ग्रेटर देन लेस देन साइन से 10th में बच्चों को इनइक्वालिटी नहीं सिखाते हैं। हम +1 में बच्चों को सिखाते हैं कि इनइक्वालिटी को तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये कह रही है कि आई एम हैविंग 200 रुपीज मोर देन डिलीशा। जसलीन इज हैविंग 200 रुपीज मोर देन डिलीशा। पर मेरे को बड़ा तरस आया, नहीं यार दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। या तो क्या होगा, हम डिलीशा में 200 प्लस कर देंगे पैसे, तो दोनों क्या हो जाएंगी बराबर, क्या हो जाएंगी इक्वल।
या फिर हम जसलीन के पास 200 ज्यादा है ना, कितने ज्यादा है 200 ज्यादा है इसके पास। मान लो इसके पास है 1000 और इसके पास है 1200, राइट। तो या हम जसलीन में से 200 माइनस कर देंगे या हम डलीशा में 200 ऐड कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगी बराबर। मेरी बात किसको समझ लगी? जिसके पास ज्यादा है उसमें से माइनस कर सकते हैं तो बराबर, या जिसके पास कम है उसको ऐड दे देंगे पैसे तो बराबर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जसलीन के पास ज्यादा उसका 200 माइनस कर दूं डलीशा के इक्वल। पूरी 10th में किसी भी चैप्टर में अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन या लेस देन की बात, ग्रेटर देन की बात करते हैं तो तुमने इक्वालिटी में लेके आना उसको, दोनों को किस में लेके आना है, इक्वालिटी में। जो जितना ज्यादा है 900 ज्यादा है उसको, या एलसीएम बड़ा है उसमें माइनस कर दो। मैं हमेशा छोटे में प्लस करती हूँ, मुझे बड़ा तरस आता है कि जो बेचारा छोटा है उसमें प्लस कर दो, मैं छोटे में प्लस करती हूँ। कौन छोटा है इस केस में, एचसीएफ। अब मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, उन्होंने हमें ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं, तो अगर हम ये ले लें, एलसीएम को ए ले लें, एचसीएफ को बी ले लें अपनी तरफ से, तो इधर क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू बी प्लस 900, एक इक्वेशन ये बन गई। इधर b कर दो माइनस, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 900, एक इक्वेशन ये बन गई। क्या लगाएंगे दोनों पे, एलिमिनेशन। वो अच्छा तुमने सीखा ही नहीं है अभी एलिमिनेशन, आप लोगों ने। अच्छा एक और, हाँ दूसरे वे से करवाती हूँ मैं, आपने एलिमिनेशन नहीं ना सीखा अभी। सुनो दूसरा तरीका देखो, अभी आपने वो नहीं ना किया हुआ, क्या कहते हैं उसको। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एलसीएम किस पर डिपेंड है, एचसीएफ पे। एचसीएफ को ले लो x, क्या ले लो, तो एलसीएम कितना आ गया, x प्लस 900। तो एलसीएम आया x प्लस 900, एचसीएफ को तुमने लिया x। यहां से जब तुम सॉल्व करोगे आंसर आएगा, सॉल्व करके ये माइनस होगी, कितना आ रहा है 900, 360। x कितना आ गया 180। तो पूछा गया था उन्होंने एचसीएफ के एलसीएम, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब x आ गया, एलसीएम निकालो यहाँ पे डाल के। 180 प्लस 900 कितना आ गया, कितना 1080। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दो, 1080 इंटू 180 कर दो, कितना आ रहा है 194400। अब आकाश काम आता है इसमें कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन तक कोई जाता ही नहीं है बच्चा, बेवकूफ है बच्चे। करो नोट।